अंधेरे न रहेंगे, ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। रिश्तेदार तो हम नहीं बन सके, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क ना आए। मैं भी यही कोशिश करूंगा। यही तो खूबी है सैगल साहब जैसे लोगों की, उनके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होता। चरस का नशा चढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। हमने कुछ नहीं सुना बड़े मालिक, इनसे कहिए हमें छोड़ दे। दोस्त अच्छा हो या बुरा, दोस्त मिलता बहुत मुश्किल से है चौहान साहब। तुम्हें अपना ट्रांसफर ऑर्डर कबूल करना होगा सिद्धांत, ताकि ये केस बंद हो जाए सर। सैगल साहब, अरे आइए कनक जी, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। भाई आप तो वाकई बहुत सीरियसली हमारे बारे में आर्टिकल छापना चाहती हैं। हमने सोचा था एक बार मिलकर गई हैं आप, तो कहानी खत्म। आपकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि इतनी जल्दी खत्म ही नहीं हो सकती। इनफैक्ट कहानी तो अभी शुरू हुई है। वाकई। तो कहिए, कौन सा हिस्सा सुनना चाहेंगे हमारी कहानी का? जो आप सुनाना चाहें। भाई हम अपनी कहानी जिसे सुना चुके हैं, आज उसके बारे में भी हम सुनना चाहेंगे। मेरे बारे में क्या सुनना चाहेंगे? भाई आपकी पढ़ाई, कॉलेज के किस्से, दोस्त, सहेलियां, इनके बारे में। लेकिन मेरी जिंदगी एक आम इंसान की जिंदगी है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो इंटरेस्टिंग हो। जैसे आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, हर मोड़ पर एक नयापन, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई अगर आप चाहें तो हम आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। हमारे साथ सोशल वर्क, समाज सेवा करना पसंद करेंगे आप? हमने तो सियासत से किनारा कर लिया है, अब बस जनता की सेवा करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। आप साथ देंगी? हाँ, अगर आप कहेंगे तो दूंगी। देखिए कनक जी, हिंदुस्तान जो है वो शहरों में नहीं, गांव में बसता है। वहां चलना होगा हमारे साथ आपको, वहां के लोगों की जरूरियात को समझना होगा, वो कैसे रहते हैं। आप ये सब कर सकेंगी, चल सकेंगी हमारे साथ? हाँ, अगर आप कहेंगे तो चलूंगी। लेकिन पहले मुझे आपके इंटरव्यूज छापने हैं, वो तो काम कर ले पूरा। भाई अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो आपको सवालात नहीं पूछने पड़ेंगे। हमारे साथ रहकर आप खुद ही जान जाएंगे हमारे बारे में। ठीक है ना? जी सैगल साहब। नहीं महोदय, राजनीति के भी सिद्धांत होते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों के निर्माता हम हैं। नमस्कार विश्वनाथ जी। हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप यहाँ कैसे? हमें गिरफ्तार तो नहीं करने आए? अरे नहीं सर,
आपको भला मैं गिरफ्तार क्यों करूंगा? अरे भाई हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे आजकल आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं। सहगल साहब जैसे आदमी को गिरफ्तार करना कोई मामूली काम नहीं, और वो भी आपने कर दिखाया। सर वो तो हमारा एक अहम गवाह अपनी जुबान देकर मुकर गया, वरना जमानत पर भी रिहा नहीं हो पाते वो। लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि उन्हें उनके गुनाह की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। बस इसी सिलसिले में आपसे मदद चाहिए। कानून की मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बोलिए, क्या कर सकते हैं हम इस मामले में? सर मुझे यहां से ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि इस केस की फाइल यहीं पे बंद हो जाए। मुझे मालूम है कि इसके पीछे सहगल का हाथ है। मैं आपसे ये पूछने आया हूं सर कि क्या आप मेरा ट्रांसफर रोकने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये काम इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। सर अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर सहगल मेरा ट्रांसफर करवा सकता है तो आप मेरा ट्रांसफर रुकवा भी सकते हैं। भाई तुम्हारी तरह हम भी यही चाहते हैं कि सहगल साहब अपने कर्मों का फल भुगतें। हम वादा करते हैं कि हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। ये लो भाई। तुम तो नरेश? यस डैड। भाई 2-3 दिन से कजरी नजर नहीं आ रही। वो अपने गांव गई है डैड। गाँव चली गई? क्यों? उसने कहा कि वो अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने पूछा कि कब आओगी तो कहने लगी शायद कभी नहीं। तुमने रोका नहीं उसको? अब जब उसने जाने का फैसला कर ही लिया था तो फिर रोक के क्या हासिल होता। और सच पूछे तो मेरा मन भी उचाट हो गया है। उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरे वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, ये भी सोचा है तुमने? हर महीने उसके लिए कुछ रुपए भेज दिया करूंगा, लेकिन इस वक्त शादी की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकता रहा। पापा मेरे ख्याल से नरेश ठीक कह रहा है। ये तो इसको उस लड़की से दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कजरी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, ये कोई मामूली बात है? कुछ रुपए भिजवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लोगे? डैड मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक गलती को निभाने के लिए मैं दूसरी गलती तो नहीं कर सकता ना। जब वो मेरे पास नहीं थी तब मैंने उसे बेतहाशा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो वापस लौट आई तब मुझे एहसास होने लगा कि मैं जिंदगी भर उसे नहीं झेल सकता। आई एम रियली सॉरी डैड, लेकिन अब जो है सो है। हमें इसका रवैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि हमसे मिले बगैर कजरी कैसे चली गई। राजू! राजू! जी भाई जी। भाई वो कजरी कहीं चली गई है, और तुम ठीक कहते थे उसने हमारी बातें सुन ली थी। अब बेवकूफ लौटी है, कहीं कुछ कह ना दे। बोलिए भाई जी। क्या नुकसान? मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना उसको, बस इतना पता करो कि वो कहाँ है, और जब मिल जाए तो उससे इतना जरूर कह देना कि अपनी जबान बंद रखे। जी भाई जी। हाँ क्या चला है? Cheers and one for the road. नरेश, थैंक्स। सॉरी। Which road? अरे अंग्रेजी में कहावत है, जब पार्टी खत्म हो जाती है ना तो एक ड्रिंक पी लो रास्ते के लिए। यार रास्ते पे खड़े रह के कोई ड्रिंक पीता है क्या? यार उसके लिए तो म्यूजिक चाहिए, माहौल चाहिए। सच बताऊं मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों बिंदिया? मुझे भी बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी बात है तो किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं ना। हाउ बोरिंग। कोई रोमांटिक जगह होनी चाहिए, समुंदर किनारे रेत पर बैठे हो, खुली खुली ठंडी हवा हो और रात का वक्त हो। गोवा चले? क्या कहा? गोवा गाड़ी में बैठो और उड़ते हुए पहुंच जाओ। पागल हो गई हो क्या? जानती हो गोवा यहाँ से कितनी दूर है? अरे कब जाएंगे और कब लौट के आएंगे? आज जाएंगे और 2 दिन में लौट के आ जाएंगे। एक मिनट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया।
अब तुम दोनों हमारे साथ रहोगे ना होटल में? हाँ, क्यों नहीं? प्लीज चलो ना, लेट्स हैव सम फन। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अरे तुम लोग नरेश, जाओ। एक सेकंड। जब कह रही है ना तो चल। संजय, तू जानता है ना, अगर डैड को पता लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। कमाल है यार, हम लड़कियां होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं और तुम मना कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, उछल के चलने को तैयार हो जाता। ये संजय है ना, तुम्हारे साथ जाने के लिए उछल के तैयार हो जाएगा। इसे ले जाओ। प्लीज नरेश, चलो ना। आज नहीं, अगली बार 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 8 दिन के लिए चलूंगा, बट नॉट टुडे। तुम लोग जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, मैं चलता हूँ। सी यू गाइस। अरे बात तो सुनना यार। कितना अच्छा मूड बन गया था। अब क्या करें? गोवा चलते हैं। चलो। कम ऑन। बॉम्बे टू गोवा, here we come. अरे सिद्धांत साहब, आप यहाँ पर? भाई सरकारी नौकरी है, जहां ड्यूटी लगा दी बस वहीं पे पहुंच जाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो बस यूं ही ड्राइव पे, यू नो, एक लंबी ड्राइव पे। लंबी ड्राइव पर सर। आई नो, लॉन्ग ड्राइव्स। आप लोग गाड़ी से नीचे उतरेंगे प्लीज? अरे क्यों सर? आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। सिद्धांत साहब, आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं, आप हमारी गाड़ी की तलाशी लोगे? देखिए, शायद आपने सुना होगा कि जिस इंसान पे या जिस किसी शख्स पे शक नहीं होता ना, अक्सर मुजरिम वही निकलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई जुर्म किया है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आज ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं। हवलदार, गाड़ी की तलाशी लो और जल्दी लेना। इन लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। ध्यान से देखो। टारगेट मिला। ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये क्या है? हमें क्या मालूम, तुम्हारी गाड़ी में पड़ा था, हम क्या जाने। मैं बताता हूं कि ये क्या है। ये वही ड्रग्स है जिसे हम तलाश कर रहे थे। What nonsense! ये क्या कह रहे हैं आप सर? आप कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा। तुम सब लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। थैंक यू। वेलकम। मेरा ही होगा। हेलो। हेलो डैडी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। पुलिस स्टेशन में हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग मुझे अरेस्ट करके यहाँ ले आए हैं। अरे जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो फिर तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है? संजय, ठीक से बताओ क्या हुआ है? संजय क्या कह रहा है? क्या हुआ है उसे? जरा चुप रहो, मैं उससे यही पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। डैडी, मैं फोन पे नहीं बता सकता, आप प्लीज यहाँ फौरन आ जाइए ना। तुम कौन से पुलिस स्टेशन में हो? गांधीनगर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहाँ। पता नहीं संजय के साथ क्या हुआ है, कोई कार एक्सीडेंट हो गया या कोई मारपीट हुई है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम वहाँ क्या करोगी? संजय पुलिस स्टेशन में है, मुझे घर पर बैठकर चैन थोड़ी ना आएगा, प्लीज मुझे ले चलिए। चल। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम लोगों से, वो ड्रग्स तुम्हें कहां से मिले थे और उसे पहुंचाने के लिए कहां जा रहे थे तुम लोग? आप जितनी बार पूछेंगे हमारा जवाब एक ही होगा, हमें नहीं पता। आपको ड्रग्स गाड़ी में से मिले हैं और गाड़ी हमारी नहीं है। सुना तुम्हें? ये लड़कियां इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल रही हैं। अब तुम्हें जवाब देना होगा कि वो ड्रग्स तुम्हें कहां से मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसाना चाहते हैं। मेरा इस केस के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं इन्हें ठीक से जानता तक नहीं हूं। जानते तक नहीं हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें इन लड़कियों के साथ पहले भी कई बार देखा है। देखो, सच बोलो और अपना जुर्म कबूल कर लो।
वरना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे तुम। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल कर लूं? बस मेरा एक ही कसूर है कि मैंने इन दोनों के साथ दोस्ती की है। आप प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, प्लीज। संजय, डैडी, डैडी, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। ये लोग मुझे यहाँ ले आए और सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं, ये इंस्पेक्टर भी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी तुम्हें जमानत पर रिहा करवा देंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, इन लड़कियों से दूर रहना। अब देख लिया क्या नतीजा भुगतना पड़ रहा है इसका। डैडी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आगे से ऐसा ये क्या कर रहे हैं आप? एहसास दिला रहा हूं इसे कि बुरी सोबत का अंजाम क्या होता है। डैडी आप जितना मारना चाहते हैं मुझे मार लीजिए, पर प्लीज यहां से मुझे ले जाइए। मैं लॉकअप पे हरगिज नहीं रह सकता, प्लीज डैडी। इंस्पेक्टर, इसे लॉकअप में बंद मत कीजिएगा, मैं इसकी जमानत का इंतजाम करवा रहा हूं। ठीक है, आप इनकी जमानत करवा दीजिए, मैं इन्हें फौरन रिहा कर दूंगा। लेकिन आपको इतना जरूर बता दूं, ये ड्रग का केस है, इनकी जमानत होना मुमकिन नहीं है। मैं करवा लूंगा, मुमकिन नहीं है तब भी। तुम यही रुको, मैं त्यागी साहब से मिलने जा रहा हूं। फिक्र मत करो, ये रिहा हो जाएगा। संजय बेकसूर है, वो इन दोनों लड़कियों को ठीक तरह से जानता तक नहीं, बस नादानी में उनकी सोहबत में पड़ गया और इस समय हवालात में है। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और इंस्पेक्टर सिद्धांत से कहिए कि वो संजय को रिहा कर दे। चौहान साहब, मैं कैसे कह सकता हूं उससे? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि संजय बेकसूर है, मैं उसे रिहाई कैसे दिलवा सकता हूं? आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप पुलिस कमिश्नर हैं। उस मामूली इंस्पेक्टर की क्या मजाल कि वो आपकी बात को टाल जाए। आप खामखा जिद कर रहे हैं, मैं वाकई इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मामला सहगल साहब का होता तो आप जरूर कुछ कर सकते थे। नरेश को आपने पुलिस के चुंगल से कितनी बार बचाया है, क्या मैं नहीं जानता? आप खामोखा सहगल साहब को बीच में घसीट रहे हैं, उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनका इस मामले से भले ही कोई संबंध ना हो, लेकिन उनका आपके साथ जो संबंध है वही संबंध आपका मेरे साथ है ना। मैं भी तो आपका दोस्त हूं। और फिर ये भी मत भूलिए कि इस वक्त मैं एक लोकसभा का मेंबर हूं। जिस तरह सहगल साहब आपके काम आते रहे हैं, उसी तरह मैं भी आपके काम आ सकता हूं। अगर आपको अपने आप पर इतना भरोसा है और लोकसभा मेंबर होने का अगर आप फायदा उठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश खुद ही कीजिए। मैं वाकई इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं। तो मत कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए, एक दिन आपको इस बात पे अफसोस जरूर होगा कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।